हेलो फ्रेंड्स, मैं डियांचल एडवोकेट हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है फिर भी आप लोन ले सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आप बंधक कर सकते हैं, फिर भी आपको लोन मिल सकता है। तो आपको लोन कैसे मिल सकता है? क्या आपको लोन भी मिल सकता है? आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे आप जिस पर आपको लोन दिया जा सकता है। जमीन है, ना कोई घर है और न ही आपका कोई अच्छा काम है, तो आपको फिर भी लोन दिया जा सकता है। तो वो कैसे? हमारी वीडियो को देखे ध्यान से। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम कि आप बिना बंधक करे, बिना बंधक से लोन ले सकते हैं। आपको लोन कैसे दिया जा सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बंधक करे और बिना जमीन के या बिना होम के कैसे लोन मिल सकता है? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास बंधक रखने के लिए। तो लोन कैसे मिल सकता है जब आपके पास तो कुछ है ही नहीं? आपको फिर भी लोन मिल सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है बंधक करने के लिए, फिर भी आपको लोन मिल सकता है। वो कैसे? तो उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कुछ कोई वस्तु नहीं है या अपनी खुद की जमीन नहीं है और आपको लोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आपको कैसे लोन मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अपने कागज होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी होनी चाहिए। और उसके लिए फिर आपको साल में एक बार आपको सरकार का टैक्स देना होता है। वो टैक्स कितना जाता है? 500 रुपये जाता है। जो आपका टैक्स जाता है वो 500 रुपये जा रहा है। तो अगर आप उन 10,000 में से 500 रुपये, मतलब 500 रुपये आप सरकार का टैक्स भरते हैं। सरकार को हर साल अपने, मतलब हर मंथ तो नहीं देना। आप सोच रहे होंगे कभी मतलब 10,000 सैलरी है और 500 तो वहां जा लिए। ऐसा नहीं है, साल में एक बार देना है आपको। साल में बस एक बार आपको अपना टैक्स देना है, 500 रुपये टैक्स देना है। उसको बोलते हैं ITR। जब आप ITR भरते हो, वो ITR आपकी 3 साल की होनी चाहिए, यानी कि 3 साल तक आपको ITR भरनी चाहिए। जब आप 3 साल की ITR भरते हो तब आपको लोन दिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप बंधक कर सके और फिर भी आपको लोन लेना है, तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा 500, जो आपकी ITR होती है। मतलब टैक्स सरकार लेती है आपसे, हर साल लेती है। ऐसा नहीं कि हर महीने लेती है कि मतलब 12 महीने और 1 साल में और हर महीने ले रही है 500 रुपये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ 1 साल में ही 500 रुपये भरने होंगे। उसको बोलते हैं ITR। तो जब आपकी ITR पूरी हो जाती है, जब आपकी ITR पूरी हो जाती है, यानी कि 3 साल की ITR हो जाती है, 3 इयर्स की। जब आपकी 3 साल की ITR हो जाती है तब आपको लोन दिया जा सकता है। तब सरकार ये देखती है कि हाँ, ये तो हमारा टैक्स भी भर रहे हैं, हमारा टैक्स समय से आ रहा है, दिया जा रहा है। तब आपको बिना बंधक करे सरकार आपको लोन दे सकती है। सरकार आपको लोन दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ITR भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नई ITR भरी हो तो आप भर सकते हैं। जून से, मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक कभी भी भर सकते हैं। इसका यानी कि पूरे साल का ही टाइम होता है, लेकिन जुलाई में शुरू होती है ये और मार्च तक आप भर सकते हैं। ये ITR भरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अगर भविष्य में मतलब कोई बिजनेस करना है और या फिर कहीं की तैयारी करनी है और उन्हें मतलब पैसों की ज़्यादा आवश्यकता हो गई, तो मैं उसके लिए अपनी ITR जरूर भरे। मैं अपनी ITR जरूर भरनी चाहिए उनको, ताकि मैं मतलब सरकार उनका समय पे साथ दे सके। तब आपको लोन दिया जा सकता है। अगर आपकी 3 साल की ITR मांगी जाती है, उनका सर्टिफिकेट लगता है कि इन्होंने मतलब हमने 3 साल की ITR भरी है, तब आपको लोन दिया जा सकता है। लोन दिया जा सकता है, फिर आपका लोन हो जाता है। तो बिना बंधक करे आपका लोन हो जाता है। आप 3 साल तक ITR जरूर भरें और फिर आप लोन ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक